माधव नेशनल पार्क में बाघ छोड़ने के बाद बीजेपी का शिवपुरी में बड़ा रोड शो हुआ। पब्लिक फर्स्ट पर सीएम ने इस पर खुशी जताई तो सिंधिया इसे ऐतिहासिक बोले। अंदर नहीं, अंदर नहीं। धन्यवाद। ऐतिहासिक दिन है आज। बहुत ऐतिहासिक दिन है शिवपुरी के लिए। कैसे हो राकेश? राकेश माधव नेशनल पार्क में 2 बाघ छोड़े गए, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर उन्होंने पहुंचकर रोड शो भी किया, जो पोलो ग्राउंड पर आकर खत्म हुआ। इस दौरान रास्ते भर घरों की छतों में खड़े लोगों ने उन पर फूल बरसाए और दोनों नेताओं के समर्थन में नारे लगाए। कई लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर भी सीएम शिवराज को ज्ञापन सौंपे। बता दें कि आज माधव नेशनल पार्क में 2 बाघ छोड़े गए, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। उसके बाद दोनों ने ही मिलकर रोड शो किया और रोड शो के दौरान भारी उत्साह वहां पर लोगों का देखने को मिला। बता दें कि अब शिवपुरी ही नहीं, पूरे चंबल संभाग की जनता बाघों की दहाड़ अब सुनेगी। इस योजना के लिए कई बैठकें हुई, 18 करोड़ रुपए का डीपीआर बना और केंद्र और प्रदेश ने तत्काल इसकी स्वीकृति दी, जिसी के साथ आज 2 टाइगर आए हैं। 3 बाघ कुछ दिन बाद आएंगे। इससे शिवपुरी की जो आर्थिक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश पूरे विश्व में बाघों की राजधानी बन चुका है और बेहद खासी जो वहाँ की जो जनता थी काफ़ी उत्साहित दिखी इस दौरान। बता दें कि जो एक वन मंडल की कैप होती है वे सभी मंत्री पहने हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सभी ने एक कैप लगाई हुई थी। आप देख सकते हैं किस प्रकार तस्वीरों में बाघ को छोड़ा जा रहा है। और बता दें कि पहले 2 बाघ और 1 बाघिन को लाने की तैयारी थी, लेकिन किसी तरह एक बाघिन के घायल होने के बाद 2 बाघों को छोड़ा गया और इस दौरान यशोधरा राजे सिंधिया जी भी मौजूद रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक ये बेहद पल है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले श्योपुर में चीते लाए गए और अब शिवपुरी में ये बाघों को यहाँ पर छोड़ा गया और इतने सालों बाद बाघों की जो दहाड़ है यहाँ पर गूंजती हुई दिखाई दी। तो मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल ये ऐतिहासिक पल है और लगातार मध्य प्रदेश है जो अपने पूरे देश भर लेवल पर अपना प्रदर्शन बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहा है, चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो। लगातार मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है बढ़ती जा रही है नेशनल लेवल पर। आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 बाघों को लाया गया और पूरा ऐतिहासिक ये माहौल बन गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास ये पल, क्योंकि कुछ दिन पहले ही श्योपुर में चीते लाए गए थे और अब यहाँ पर बाघों की शिफ्टिंग हुई। सफलतापूर्वक ये शिफ्ट किया गया इन बाघों को। इसी के साथ कई सालों बाद वहाँ उस जिले में दहाड़ सुनने को मिली बाघों की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एडिटर इन चीफ आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, कितनी बड़ी सफलता है ये मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि इतने सालों बाद अब शिवपुरी में दहाड़ सुनने को मिलेगी बाघों की? बिल्कुल शिखा, अगर पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए, एक
नेचर प्रेमी के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक बड़ा नेशनल पार्क था जो 27 सालों से बाघ विहीन था। ये हैरानी होती है कि इतना बड़ा नेशनल पार्क है जो 375 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे टाइगर नहीं थे, जो कि एक बड़ा आकर्षण हो सकता है। भारत और खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर माधव नेशनल पार्क में टाइगर नहीं था, जो कि एक बड़ी कहा जा सकता कमी थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया। निश्चित तौर पे ये न केवल पॉलिटिकल बल्कि हर प्रकृति प्रेमी के लिए ये एक हिस्टोरिकल डे है, एक ऐतिहासिक डे है। लेकिन अगर हम कहें पॉलिटिकल तौर पे, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी भी ये माना जाता रहा है कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थक पूरी तरह से बीजेपी में एडजस्ट हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं। क्या बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसी तरह से आत्मसात किया गया है जैसे एक आम कार्यकर्ता को किया जाता है? क्या बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थकों की सुनी जा रही है? ये कहीं ना कहीं ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दो चार होना पड़ सकता था, लेकिन ये बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाकर, जो कि 10 मार्च यानी कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, उनके कहा जा सकता जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अवसर पर टाइगर को लाना एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि बिल्कुल बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसी तरह से रखा है जैसे एक आम कार्यकर्ता को रखा जाता है। वो पूरी तरह से दूध में शक्कर की तरह मिल चुके हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दिया गया है, आम जनता को दिया गया है। और जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि देखिए अभी पूरी तरह से सिंधिया उनके जो गुट है वो एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसे एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और यही वजह है कि रोड शो निकाला गया, एक बड़ा रोड शो निकाल के एक पॉलिटिकली मैसेज यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ बाघ नहीं छोड़े गए, शिवपुरी में सड़क पर आके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक गाड़ी में सवार हुए और उस गाड़ी का सामने का जो हिस्सा था उसमें शिवराज सिंह चौहान वो स्वयं खड़े थे, पीछे के हिस्से में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। एक साफ यहाँ पर मैसेज दिया गया कि नेतृत्व को लेकर यहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की कि हम लगातार हमने देखा खुद पॉलिटिकली, हमने जब ब्रेकफास्ट एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की, उन्होंने कहा था ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, एक बड़ा हिस्टोरिकल डे है, और कमोबेश यही शब्द दोहराए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पब्लिक फर्स्ट के माइक पर एक्सक्लूसिव। तो ये कहा जा सकता है कि दिस इज एन हिस्टोरिकल डे for the political party, for BJP, and also including for Jyotiraditya Scindia and Shivraj Singh Chauhan. It makes a big difference in the state political scenario, और एक बड़ा political message यहाँ पर दिया जा चुका है। शिखा। बिल्कुल आशुतोष जी, तो बेहद मध्य प्रदेश के लिए खास ये पल है, ऐतिहासिक ये क्षण है। माधव नेशनल पार्क में बाघ छोड़ने के बाद बीजेपी का शिवपुरी में बड़ा रोड शो हुआ। पब्लिक फर्स्ट पर सीएम ने खुशी भी जताई और सिंधिया ने इसे ऐतिहासिक बताया। बड़ा खास पल है। आशुतोष जी, पहले ये निर्णय लिया गया था कि 2 बाघों के साथ साथ एक बाघिन भी छोड़ी जाएगी, लेकिन किसी वजह से बाघिन नहीं छोड़ी जा सकी। तो क्या अब आगे उस बाघिन को कैसे लगाया जाएगा? जो जानकारी मिली है शिखा, उसके मुताबिक पन्ना नेशनल पार्क से ये बाघिन को लाया जाना था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। अभी वहाँ के फॉरेस्ट की जो टीम है वो इस मिशन में लगी हुई है। जो अभी सीसीएफ है, जो जो माधव नेशनल पार्क के जो सीसीएफ हैं उत्तम शर्मा, वो पहले पन्ना टाइगर रिजर्व में तैनात थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो वो काफी इसको लेकर आशान्वित हैं कि बहुत जल्द बाघिन को वहां पर छोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसको देखा जाए तो एक बड़ा फेलियर कह सकते हैं हम ब्यूरोक्रेटिक लिहाज से। इतना बड़ा आयोजन है जिसकी जानकारी काफी लंबे समय पहले से थी, उसके बावजूद भी टाइमली इसमें एक्शन नहीं लिया जा सका। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग तो जरूर होगी, और एक बड़ा इसको कहा जा सकता है कि एक ब्यूरोक्रेटिक फेलियर, एक प्रशासनिक तंत्र फेलियर तो यहाँ पर लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल है, और पॉलिटिकली भी देखा जाए तो एक माइलस्टोन देखा जा सकता है भाजपा के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव की तैयारी भाजपा अलग अलग स्तर पर करती हुई दिखती आ रही है। और एक और कड़ी में मेगा रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी सफलता हासिल हुई। बीजेपी को भारी जन सहयोग देखने को मिला और काफी लोग इस दौरान उत्साहित भी दिखे। तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि, इसी के साथ एक माइलस्टोन भाजपा ने भी कायम कर लिया है। कई सालों बाद शिवपुरी में बाघों की दहाड़ सुनाई दी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप